नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 खुशखबरी फेमस पर केवल इन्हीं का स्टेटस शो होगा। इनको आज मिलेगा पैसा, इनको 22 मार्च के बाद में मिलेगा जाकर के पैसा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ कुछ फेमस का। ये जो स्टेटस है ये आज की डेट का नहीं है, ये स्टेटस है आपका 19 मार्च। ठीक है, ये 19 मार्च की डेट से मतलब जो 10 बजे समथिंग वेबसाइट तो चल रही थी, 10 बजे के बाद में जब से बंद हुई है वेबसाइट तब से किसी भी टाइम ओपन नहीं हुई है। ठीक है, बाकी का वेबसाइट की बात करें तो केवल एनी अदर की जो प्रॉब्लम है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यही वाला केवल प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बाकी से क्या मतलब है, हमें तो मतलब है केवल एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम से। तो इसमें मतलब किसी का भी चेकआउट नहीं कर पा रहा। तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज मतलब दौड़ रही होंगी कि अब क्या होगा, मेरा स्कॉलरशिप का जो पैसा आया था डबल आया था या ट्रिपल आ गया था या उनका कम आया था। ये मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा मन में क्वेरी तो उठ ही रही होगी, सवाल तो उठ ही रहे होंगे मन में कि क्या हम लोगों का पैसा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। तो ये बहुत सारे आपके मन में जो सवाल हैं इनका मैं आगे चल कर के खंडन करने वाला हूँ कि आपका क्या क्या मतलब अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मतलब आपको सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या अपना जो भी मतलब कर रहे हैं वो उसमें ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब पैसा कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और यहाँ पे देख लीजिएगा पैसा आने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिएगा ये कल की डेट का स्क्रीनशॉट हमारे पास में आया हुआ है। ये इनके द्वारा मतलब कहा गया है कि मतलब जो हमारा पैसा है आ चुका है और एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो एससी कैटेगरी का लगातार पैसा भेजा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एससी कैटेगरी का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन हालांकि सरकार को ये भी सोचना चाहिए था, जो मतलब डीडब्ल्यू अधिकारी ये भी सोचना चाहिए था कि जो 22 तारीख इसकी जो मिनिमम डेट रखी हुई थी, मतलब 22 तारीख तक, मतलब 22 तारीख तक पैसे जो भी है देने के लिए कहे थे, लेकिन किसी भी ओबीसी कैटेगरी का, किसी भी जनरल कैटेगरी का लगभग देखने को ना के बराबर ही मिला है। देखने को तो मिला है बट बहुत कम, रेयर इन केस पे मतलब देखने को मिला है। तो ये इनको सोचना चाहिए था कि मतलब 1-2 दिन का टाइम, अब ऐसे ही मतलब ये करके जो फॉर्म वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे अपने टाइम से ही बंद कर दिए। मतलब 12 तारीख था, 13 तारीख समथिंग ले गए, इसके बाद में इसको बंद ही कर दिया। तो ऐसा क्यों, जब उसमें डिले नहीं होगा तो इसमें डिले करने की क्या ज़रूरत है आपको? क्योंकि जब हर एक चीज़ शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर इसको भी शेड्यूल के हिसाब से। और जो स्टूडेंट्स की गलती भी नहीं है, जिनका मतलब एलिजिबल है, जो मतलब स्कॉलरशिप लेने के लिए, उनका भी फॉर्म ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों? ये चीज़ें मतलब बहुत प्रभाव डालेंगी आपके चुनाव पे जाकर के, क्योंकि बच्चों के मन में एक ना एक वहम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब हैं। लेकिन क्या है, अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही इसके रिगार्डिंग वो उनका काम है। बट जो पैसा है अभी फ़िलहाल आज की डेट पे देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला है ओबीसी कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी का। अब स्टेटस की बात करते हैं कि स्टेटस आप लोगों के मन में यही क्वेरी होगी कि स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो पहले ये वाले स्टेटस देख लीजिएगा। इस टाइप की अगर यहाँ से आपका वेरीफाइड है, यहाँ से वेरीफाइड है, बैंक वेरीफाइड है, डिस्ट्रिक्ट सोशल कमेटी की ओर से भी वेरीफाइड है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। वहाँ से चाहे जो भी रिजेक्ट होता रहे, कुछ भी होता रहे, आप जब रिजेक्ट भी होता है तो आधार बेस पर रिजेक्ट होता है तो अकाउंट किस बात का डलवाते हैं, अकाउंट किस चीज़ का डलवाते हैं? अकाउंट इसी बात का पड़ता है कि अगर आधार बेस नहीं जा पाएगा तो अकाउंट बेस पेमेंट करेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि पेमेंट के रिगार्डिंग आपको क्वेरी जो भी हैं आपको टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे भाई जो हमारे हैं नो योर पेमेंट पे जाकर के फेमस पे चेक करते हैं, तो उनके इसमें इनकेस ये शो करता है, अगर ये शो करता है तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो प्रेजेंट की बात करें
कि ये जो पैसा है यहाँ पे ये चीज़ें शो होंगी या नहीं होंगी, मैं सीधे लाइव चल करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो लाइव चलते हैं अपने ब्राउज़र पे चल करके क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सीधे आपको अपने ब्राउज़र पे आना है। ब्राउज़र पे आने के फेमस पे जो कि आप सर्च करना सब कुछ पता है आपको, तो मैं उतना टाइम नहीं लूँगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम ले लूँ आपका और टाइम ख़राब करूँ। मैं सीधे आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेकर के चलते हैं, जो जहाँ पे मतलब एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, नो योर पेमेंट तो अभी नहीं कर रहा है, पेमेंट वाला भी दिखाएंगे आपको, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मांगते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी को फिलअप कर लिया। यहाँ पे वर्ड बने जो कैप्चा कोड है इसको भरने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं आप कैप्चा कोड को फिल आउट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कैप्चा कोड को फिल आउट करने के बाद में फिर आगे दिखाता हूँ क्या भी प्रॉब्लम शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल आउट करने के बाद में मैं इसको हिडन कर देता हूँ। यहाँ पे हिडन करने के बाद में यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब है वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। बाकी अदर में जैसे कि हम अगर मनरेगा का चेक करते हैं या पीएम किसान का चेक करते हैं तो चेकआउट हो जा रहा है। तो मैं ऐसा आपको परेशान करने वाला नहीं हूँ कि ये चीज़ें दिखाई पड़ जाएं और फिर बाद में आपको परेशान करें। मेरा ऐसा दिखाने का कोई भी पर्पज़ नहीं है। नहीं, मुझे दिखाने के लिए है तो मैं पीवी वगैरह वगैरह डाल करके सब कुछ दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ नो और पेमेंट वाले ऑप्शन पे कि मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रॉब्लम शो कर रहा था तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे आएंगे अपना बैंक नेम, इंटर अकाउंट नंबर, इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं सीधे इनको कन्फर्म कर लेता हूँ, भर देता हूँ, उसके बाद में आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब आपकी जो भी डिटेल है उसको फिल आउट करने के बाद में यहाँ पे जब फिल करते हैं और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अगर वेबसाइट वर्क कर रही होगी तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, अगर वेबसाइट वर्क नहीं कर रही तो OTP नहीं जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है फेमस वाली। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी देखने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेबसाइट तो वर्क कर रही है, यहाँ पे OTP सेंड भी हो चुकी मोबाइल नंबर पे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक OTP नहीं आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा और वेट करना है। जैसे ही OTP आएगा, OTP आने के बाद में मैं फिल आउट करके आपको बताता हूँ आगे। अब जो भी OTP आया था मैंने इसको फिल आउट किया और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते हैं। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखने को मिल जाएगा जो भी मतलब प्रोसेस। इस तरह आपको आकर के चेकआउट करना, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आपका दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मतलब ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, OBC स्टेट स्कीम एंड पोस्ट मैट्रिक, ये साइड में दिखता है समग्र शिक्षा, मतलब ये कई सारे ऑप्शन आपको दिखे जाते हैं। तो ये मेरा दूसरी चीज़ का पैसा आया हुआ था और ये पैसा जो हमारा है मतलब स्कॉलरशिप का, ये पैसा मेरा स्कॉलरशिप का है और डेट आज की 21 मार्च है 2024। मेरा नाम भी दिखा रहा, बैंक का नेम भी दिखा रहा है, अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। तो आप लोगों को मतलब कई सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो आपको इस तरह से गुमराह कर देंगे कि हमारा पैसा आ गया, आपका पैसा आया कि नहीं आया। अगर इस तरह से आपको दिखाते हैं तो बिल्कुल ये गलत है, जब तक आपको पेमेंट और क्रेडिट डेट नहीं दिखाई पड़ जाए। अब यहाँ पे डाउनलोड पे इस पर क्लिक करते हैं, ये कब का पैसा है, ये कब का पैसा नहीं है, सारा कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा फिर आपको एक फाइल ओपन होगी। जैसे ही फाइल ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब का पैसा है। ठीक है, अब देखो अपने आप से फाइल ओपन होगी, जा करके नो योर पेमेंट करके आएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, ये कब कब आया हुआ है। ये 7600 रुपये आया हुआ गत वर्ष मतलब 29 मार्च 2023 को। ठीक है, ये हमारा जो 5000 आया हुआ था ये किसी और चीज़ का पैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 15 जनवरी 2022 मतलब 2022 पे 15 जनवरी को पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था। वो भी कितना आया हुआ था 6100 मतलब 6100 रुपये आया हुआ था। पिछले वर्ष मतलब 7600 रुपये आया हुआ है, इस वर्ष भी 7600 समथिंग आने वाला है, क्योंकि गत वर्ष पे जो हमने
अमाउंट भरा था, 5,000 भरा था, तब 7600 मिला था जाकर के। इस वर्ष भी 5,000 भरा है, तो इसका मतलब है कि 7600 समथिंग जाकर के 7600 से 8,000 के बीच पे मिलेगा जाकर के। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है कि ये चीज़ मतलब कब का मतलब मेंशन कर रखा है, ये अभी का है या गत वर्ष का है। ये चीज़ें मतलब बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो दिखा देते हैं अभी का, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी किसी भी ओबीसी कैटेगरी का पैसा रिलीज नहीं किया गया है। जो रिलीज किया गया है तो बहुत नॉमिनल मतलब नंबर्स पे किया गया है, जो बहुत कम है, ठीक है ना। तो कुछ ही लोगों का मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बाकी किसी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है अभी तक। तो आज हो सकता है शाम तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो स्टेटस चेकआउट नहीं कर पा रहे थे, मैं उनके लिए बात करूं कि आज शाम तक आपका जो भी वेबसाइट है अच्छे से स्मूथली वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि मतलब जानकारी मिल पाई है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता पा रहा हूँ। ये मैं जाकर के उसको सही डेवलपर नहीं हूँ जो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी जानकारियाँ हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी अगर आपके उसमें ब्लॉक वगैरह दिखाई देता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसे रिजॉल्व करने का प्रयास जरूर करूँगा या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास जरूर करूँगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।